बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, मामला शुरू हुआ था 21 अक्टूबर को, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आपके मुताबिक पधारे थे। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म तकरीर की थी और उसके बाद उन्होंने ऑफ़र की थी पीटीआई को कि मैं दिल में इंतकाम लेकर नहीं आया। फिर ख्वाजा आसिफ बोले, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब सबसे बात करने को तैयार हैं, सब सियासतदानों को, उसमें पीटीआई भी शामिल है। फिर राना सनाउल्लाह ने भी यही बयान दोहराया। क्या लग रहा है इस सारे सिनेरियो में नवाज शरीफ के पास है क्या जो वो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब, आपने मुझे दावत दी, इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जवाब भी देना, शुक्रिया बाद में भी कर सर लेंगे। मैं वही वो देखे ना, पहले शुक्रिया अदा करना होता है, उसके बाद फिर मैं पहली आगे। दफ़ा तो नहीं ना सर जी आपका? जी, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी सर। जी सर, वेलकम। तो सवाल आपने जो किया करामत मुग़ल साहब, देखें मैं आपको ना एक, अब कहीं बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इस बहस में नहीं पड़ते, एक छोटी सी मिसाल है। हम्म। 21 की रात को जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन मुजरम। मुजरिम है, ठीक है, बिल्कुल है। अभी तक उन्होंने अदालतों में वो उनके मुकदमात हैं, वो बरी नहीं हुए, सजाएं उनकी सिर्फ मुअत्तल हैं। उनको इश्तिहारी भगौड़ा सब कुछ करार दिया गया। इन्होंने 21 अक्टूबर की रात को लाहौर में एक नाकाम जलसे के दौरान खिताब करते हुए इन्होंने ये कहा। एक तो वो सफेद कबूतर वाला लोगों ने जो ओवर एक्टिंग वाला, मुस्लिम लीग नून नाखून मीडिया विंग काटने का, वाला, जी जी, मोबाइल जलाने वाला, रोने क्या वाला, कुछ नहीं, जी 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 क्या जी। कुछ नहीं तो डिस्कस ये हुआ। ये सारे शुगल, फिर कैमरे के सामने खड़े होके रोना, अबदीदा होना, ये सारे काम उनके घरों में भी किए और जा सबसे सकते थे। बड़ी बात, लोगों को नीचे गिरा के बिरयानी खिलाना, और जिनको वादा करके लाए थे पैसे देने का, उनमें से पैसे भी नहीं दिए। सर ये तो हमने पहले कह दिया था कि ये जो गरीब मजबूर बेकस लोग हैं, ये उनकी गुर्बत का, उनके बददुआएं मजीद लेंगे। उनकी उनकी गुर्बत का, उनकी बेबसी का, उनकी जो कसम पुरसी की उनकी जिंदगी है, उसका ये फायदा उठाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। ये तो वो बात है ना जो अब हम इनको देख देख के, इनको पढ़ पढ़ के सीख समझ चुके। गए हैं कि ये किस मिजाज के, किस इन खसलत के ये लोग हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी अमन की फाख्ता, तो अमन का कबूतर, सफेद कबूतर, नहीं, उससे तमाम क्या कहते सियासी। हैं जो मेरे सर पे बैठे हैं, उन्होंने पूछा तो दूसरा बंदा जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसने भी आके सेम यही दोहराया, क्या कहते हैं इससे जो आपके सर पे बैठा तो ये देखे ना, इस तरह के नमूने हमारे पास माशाल्लाह से है? मौजूद है। चौथी मर्तबा के वजीर जी आज़म। जी, ये चौथी मरतबा के वो ख्वाहिशमंद है, नहीं पत्नी सर, पूरी उन्होंने होती जो है कि नहीं। तकरीर किया वो आपको पता ही है। चले देखते हैं। अब इस वक्त उनका मुकाबला पाकिस्तानी अवाम के साथ है, जो तकरीबन, मुकाबला पाकिस्तानी अवाम से। बिल्कुल गुड, पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत है। अच्छी बात की आप। और पाकिस्तानी अवाम तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 70 से 80% से भी ज़्यादा इमरान खान के साथ खड़ी है। और अगर ये अवाम इमरान खान के साथ ना होती तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शायद आम इंतखाबात हो चुके होते। खैर, नवाज शरीफ साहब ने अमन का पैगाम देने की कोशिश की, सफेद कबूतर दिखाया, कहा हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ मैं बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ या नून लीग के उस जलसे के अगले दिन लाहौर में क्या हुआ? जी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं पकड़ा गया? क्या उनको रैली निकालने की इजाजत दी गई? बिल्कुल नहीं। क्या वो सीसीपीओ लाहौर जिसने एक मुजरिम नवाज शरीफ को सल्यूट मारा, क्या उसी सीसीपीओ लाहौर ने अगले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 से 60 जो वर्कर थे, क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया? तो ये वो चीजें हैं जो ये अब बात आती है ना, कॉल और फेल में तजाद कितना है। बात आप टीवी के ऊपर ये कर रहे हैं कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम पीटीआई से मैं सबसे मैं बात नाम करने नहीं को लेना तैयार हूं। चाहता। जी जी, नाम लेना आपको गवारा नहीं आपकी है, औकात नहीं है नाम ठीक है, लेने की। नाम लेना आपको गवारा नहीं है। पीटीआई के साथ आप मजाकरात करना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई की खवातीन को आपने उस दिन भी तज़हीक का निशाना बनाया। तस्बीह की तस्वीर। और जी जी, और तस्बीह की इन्होंने जो है वो तज़हीक करने की या तमस्कर उड़ाने की कोशिश की। मैं और आपको बाद याद में दिलाता अपनी चलो, ये बेनजीर को भी यही कहते थे जब उनसे पूछा गया था ना, बीबी आप क्या पढ़ती हैं, उन्होंने कहा मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। तो इन्होंने टॉन्ट किया था, ये आयतल कुर्सी नहीं, सिर्फ कुर्सी कुर्सी पढ़ती है। तो देखें ये इनका तो माजी ऐसा है। ये माजी इनका ऐसा है। और आप देखें कि इन्होंने तस्बीह का मजाक उड़ाया कि मैं तो अपनी चुप के पढ़ता हूं, और बाद में फिर वही नवाज शरीफ साहब दुआ मांग रहे हैं अपनी अहलिया की कब्र पे, वो तस्वीरें जारी की गई, नमाज पढ़ने की तस्वीरें जारी की गई। तो ये देखें ना, हम यही कहते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ऐसे समझे कि वो आपका शीशा है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। आप एक साइड पे कोई झूठ बोलेंगे, दूसरी साइड पे आपके सामने वो चीज फौरन से आ जाएगी कि आप यहाँ पे ये कह रहे थे, उधर आप वो कह रहे थे। इसीलिए
जो सोशल मीडिया है, मैं समझता हूं कि ये इंसान के ये कंधों पे जो बैठे होते हैं ना, ये उसी से ममासलत आप रखता हर है। वीडियो में कहते जी जी, और ये देखें कि फौरन पकड़े गए ना नवाज शरीफ साहब। उधर आप एक चीज का कह रहे हैं कि ये मेरी जातियात है, और इधर आप अपनी खुद तस्वीरें शाया करवा रहे हैं। हैं नवाज शरीफ के पास क्या अथॉरिटी है, क्या है तो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत सर कुछ भी नहीं है नवाज शरीफ साहब की, ना उनकी हैसियत है। जो बंदा लंदन में बैठ के अपनी मर्जी से खिताब नहीं कर सकता था, जो बंदा लंदन से बैठ के ये बयान नहीं दे सकता था कि हम जो जिम्मेदार है, जिनको नून लीग समझती है कि वो उनकी हुकूमत खत्म करने के जिम्मेदार है, नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियों के जिम्मेदार है, हम उनका एहतसाब करेंगे। और आप 24 घंटे नहीं गुजरते और आप अपने बयान से मुकर जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं और कहते हैं ये यकीन दहानी है। और सिर्फ देखें कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, इरफान सदीकी साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो इस बात की बाद में सफाइयां देते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मफाहमत के साथ चलेंगे और किसी के साथ वो टकराव नहीं चाहते, किसी के साथ वो किसी से बदला नहीं लेना चाहते। नवाज शरीफ साहब खुद भी सफाइयां दे रहे हैं, क्या मैं किसी के, मेरे दिल में किसी के लिए कोई, दिल में बहुत कुछ है लेकिन बोलूंगा नहीं। बस ये देखे ना, फिर आपने अनाद रखा हुआ, तो फिर आप कैसे वो उसके ऊपर क्या यही बात है इनको इमरान। याद नहीं कि इमरान खान ने आज तक एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा जिसने इस कौम का पैसा लूटा है मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। देखिए इमरान खान साहब का एक असूली मौक़िफ़ था कि एनआरओ देने के हवाले से मैं किसी सूरत इनके साथ नहीं बैठूंगा जब आप। तक ये लूटा हुआ पैसा जी जी, वापस बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। देखें इमरान खान साहब ने हुकूमत जाती की, चली गई ना हुकूमत, जी। छीन ली गई, इसी बुनियाद पर छीनी गई। और इमरान खान ने हुकूमत जाना गवारा कर ली, पार्टी के ऊपर इतना शदीद तरीन क्रैकडाउन हुआ कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के क्रैकडाउन का, इस तरह की फस्तायत की कोई जारी है। मिसाल नहीं मिलती, और वो अभी भी जारी है। और देखें कि नवाज शरीफ साहब आए हैं, जलसा नाकाम हुआ है, और जलसे की नाकामी के फौरन बाद क्रैकडाउन में मजीद शिद्दत और तेजी आ गई है। और आज देखें कि कामरान बंगश को उठा लिया गया, सर लाहौर में क्रैकडाउन किया। केपीके में तो सुप्रीम कोर्ट का वो एक हुक्मनामा जो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का इब्राहिम साहब फैसला मुअत्तल किया है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, अब उसके बाद वो फैसला असल में था 4 लोगों से मुताल्लिक, और उसके बाद उस फैसले उस हुक्मनामे की नतीजे में पूरी पीटीआई जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वो उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो शायद जिनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं थे या जो जमानतों पर थे या बरी हो चुके थे, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मुकम्मल खामोश है। कोई रियासती इदारा जो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाता है, ऐद करता है, कौम को यकीन दिलाता है, वो इस बात पर कहीं हमें तैयार नजर नहीं आता कि वो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करे, या जो इस वक्त मुल्क के अंदर रियासती फस्तायत जारी है, सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है, औरतों बच्चों को हरासा किया जा रहा है, उसके रोकथाम के लिए किसी किस्म का कोई किरदार अदा करे। तो ये चीजें तो सारी हमें नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में कहते हैं कि फलां के साथ हम बात करने को तैयार है, फलां के साथ आप होते कौन है? अभी तो आप मुजरम है। पहले सर आप एक बयान दे नहीं सकते, अपने मौके पर स्टैंड कर नहीं सकते, आप किस कैपेसिटी में किसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे? अच्छा, निगरान वजीर आला जिनको मैं तो गैर आईनी कहता हूँ, आपका मुझे बिल्कुल गैर आईनी है, गैर आईनी वजीर आला पंजाब जो है वो कहते हैं कि जो क्लीन बंदा होगा ना पीटीआई का, वो इजाजत तलब करे तब हम इनको वर्कर्स कन्वेंशन और जलसा करने की इजाजत दे दें। इनका अपना माजी आपको याद होगा, प्ली बार्गेन करके जी 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 जी, खुद मुजरम यानी कि साबित हुए हैं, फिर आप प्ली बार्गेन। जी जी, प्ली बार्गेन का मतलब ही यही होता है। आपके पास भी क्या है? प्ली बार्गेन का सर मतलब ही यही होता है कि जब आप मैंने जुर्म किया है, मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूं, ये 25% रकम मैं देने को तैयार हूं, ये मुझसे वसूल कर ली जाए, बाकी मामला जो है वो फिर आगे बाद में चलते हैं। तो ये प्ली बार्गेन कर चुके हैं। मतलब एक देखें कि अजीब व गरीब किस्म के, दुनिया के नायाब तरीन किस्म के नमूने हमारे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, जो खुद मुजरिम हैं, जो खुद करप्ट हैं, जो खुद रियासती इदारों से जिन्होंने जो प्ली बार्गेन के मुआहदे किए हुए हैं, दरखास्तें दी हुई हैं, वो अब बाहर आके कह रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी क्या है, वो लोग जिनके खिलाफ सिर्फ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर मुकदमात बनाए गए, जिनके हवाले से लाहौर की जिलाई अदालतें, लाहौर हाई कोर्ट, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद की जिलाई अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट भी जिनके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन, अहकामात, हुक्मनामे और फैसले जारी कर चुके हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। हालांकि खुद ये नैब ज़दा है,
नैब के साथ इन्होंने प्ली बारगेन किया। और देखें कि जैसे इन्होंने ये बयान दिया उसके थोड़ी ही देर के बाद सोशल मीडिया के ऊपर इनका सारा कच्चा चट्टा जो है वो खोल कर रख दिया गया। तो हम बार बार यही कहते हैं कि आप वो बात करें जिसके ऊपर आप पूरे उतरते हो। सोशल मीडिया का ये जमाना है, आपके तमाम तर जो करतूत हैं वो चंद सेकंड में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में वो सोशल मीडिया के ऊपर आश्कार हो जाते हैं। हर चीज ऑन द रिकॉर्ड है, सिर्फ थोड़ी सी सर्च करने की जरूरत पड़ती है, आपके पास हर तरह की तफसील सामने आ जाती है। जो एक लफ्ज आपने बोला है ना, वो भी लोग निकाल के आपके मुंह पे मारते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखें, अब उन्होंने पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले दोस्त कह लें, उनको साफी दोस्त हैं जो इस तरह की मुनाफकत करते हैं। वो एक वक्त में एक बयान देते हैं, दूसरे वक्त में दूसरा बयान दे देते हैं, या एक वक्त में एक बयान देते हैं, दूसरे पर वो खामोश हो जाते हैं। तो ये वो जानिबदारी है जो अब फौरी तौर पे आजकल का नौजवान जो सोशल मीडिया के जमाने में पल बढ़ रहा है, तो वो फौरन ये चीजें सामने लेके आ जाता है। आज वो क्या कहते हैं कि जब किसी को आप हकायक बताते हैं ना सर, कि ये शीशा है, ये आप है, यहाँ पे आप ये थे, यहाँ पे आप ये कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से इसको अब वो बदतमीजी गर्दाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कारोबार धंधे बंद हो रहे हैं। वो मुनाफकत की दुकानें जो पूरे जोर शोर से पूरी शिद्दत के साथ चलाई जा रही थी, जिनका मकसद ही प्रोपेगेंडा करना, गुमराह कुन इंफॉर्मेशन फैलाना और किसी खास जमात को टारगेट करना था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी पे सबसे बड़ा कौन लीडर पकड़ा गया? सर एक ही पकड़ा गया, कौन? नवाज शरीफ साहब। शाबाश। तो मरियम नवाज को किस चीज पे सजा मिली? उन्होंने भी जेलसाजी वो की। सर्टिफाइड जी 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 जी। और देखें कि इसी इसी लाहौर के इसी वजीर आला के दारुल हुकूमत में एक सजा याफ्ता मुजरिम वो वहां पर जलसा कर रहा है, वहां पर खिताब कर रहा है, वहां पर लैंड कर रहा है, उसको सरकारी अफसर उसको सल्यूट मार रहा है, और अगले दिन वजीर आला साहब जो है वो इस तरह की बात करते हैं जैसे शायद मुझे फिर ये लगता है कि ये कहा, उसकी तो जी दी उन्होंने, उनसे सहाफी ने सवाल किया ना कि प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, उन्होंने कहा इमरान खान भी इधर ही रहते थे, ये हमारा काम है सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में जमीन आसमान। सर देखें, इमरान खान के घर के ऊपर हमला किया गया, क्रेन के साथ दरवाजा तोड़ा गया, एक बार नहीं 2 बार हमला किया गया, और इसी कमियाना साहब जो सीसीपीओ लाहौर हैं, उनकी क्यादत में पंजाब पुलिस ने हमले किए, तोड़ फोड़ की, घर के अंदर कुत्ते के बिस्किट भी उठा के ले गए, पत्नी वो खाए किधर किए वल्लाह आलम, उनका तो हमें नहीं मालूम। बहरहाल कुत्ते के एनर्जी ड्रिंक को शराब बनाया गया। जी 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 जी, एनर्जी ड्रिंक को शराब बनाया गया, बैग भर के लाए गए। अब मामला ये था कि हमारे जो साफी दोस्त उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, डिजिटल मीडिया ने सब एक्सपोज कर दिया कि कैसे वो बैग ले जाए गए। फिर वहां से कहा गया जी कि ये देखिए अंदर से ऑटोमेटिक राइफलें निकली हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं। सबको याद होगा जब उन्होंने प्लास्टिक के बोतल में पेट्रोल बम बना दिया था। जी जी तो जी ये जी, तो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है। इसीलिए वजीर आला पंजाब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इनके ये चूरन अब नहीं बिकने लगे। सबको पता है ताकत का महवर कौन है, और जिनकी इजाजत के बगैर नवाज शरीफ साहब एक बयान तक नहीं दे सकते, या अगर कोई बयान दे तो उसके ऊपर वो कायम नहीं रह सकते, बरकरार नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बाशऊर हो चुकी है कि आपकी सोच है, आप इशारा देते हैं और वो मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।